जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो साथियों, आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक एशिया कॉन्टिनेंट लेकर आ गया हूं। और अब ज्योग्राफी का जितने सारे ये एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, जो भी कॉन्टिनेंट है वो सारे देश सारे कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे और साथ ही पूरा जितने सारे देश हैं वर्ल्ड में, ठीक है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे एक सीरीज़ वाइज, धीरे धीरे करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एशिया से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एशिया में, तो एशिया का जो सबसे पहले एरिया है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एरिया आपका है 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो बहुत बड़ा है अपने आप में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये, ठीक है। फिर पॉपुलेशन के मामले में, तो पॉपुलेशन के मामले में 59.76% है, ठीक है। तो ये भी मतलब दुनिया का लगभग 60% जनसंख्या रखता है और जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा इसके पास है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा आपका एशिया के पास है। अच्छा, एशिया में कंट्री कितने हैं? तो 48 के आसपास कंट्री है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बोल सकते लेकिन 48 के आसपास कंट्री है, ठीक है। यहाँ का प्रमुख रिलीजन कौन कौन सा है? तो 11 यहाँ के प्रमुख रिलीजन है, लेकिन उनमें से सबसे जो प्रमुख है वो हिंदुइज़्म है, ठीक है। फिर आपका बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है और सिखिज़्म भी है, ठीक है, जैनिज़्म भी है और एक आपका भाई फाती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो धर्म है पाए जाते हैं, ठीक है, रिलीजन, ठीक है। अब आते हैं आगे। और इंडिया का मतलब एशिया का लोकेशन कहाँ पे? तो लोकेशन आपका नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आपको पता है, हेमिस्फीयर अगर आप लोग थोड़ा बहुत पीछे क्लास देखे हो पहले वाले क्लासेस, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया होगा, लेकिन फिर से भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 4 डायरेक्शन दिए, ऐसे हम डायरेक्शन में बांट लेते हैं, ठीक है, वर्ल्ड को, ठीक है। तो ऐसे हम बांटते हैं, तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया, ठीक है। तो हमारा जो एशिया है और एशिया कॉन्टिनेंट अधिकतर जो है वो यहाँ पे लाइज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइज करने के कारण इसका जो लोकेशन है वो हम लोग ऐसे बता देते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो आपको भी पता है इधर आपका ये इधर यहाँ से इधर आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ से आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ से ऊपर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और यहाँ से आपका नीचे तक साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसीलिए जो इसका नाम हो गया है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये इसका मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आपका एशिया पाया जाता है, एशिया है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन कौन कौन से हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट माउंटेन कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, एशिया में अगर बात हो और हिमालय का बात ना हो तो ये हिमालय के साथ भेदभाव होगा, ठीक है। तो हिमालय सबसे पहले आपका एशिया का दुनिया का सबसे बड़ा हिमालय, मतलब कि जिसका सबसे ऊंचा शिखर है वो हिमालय ही है, ठीक है, हिमालय का ही सबसे ऊंचा है। फिर आपका यहाँ पे हिंदू कुश भी है, यूराल माउंटेन भी है और कुनलुन भी है, ठीक है। कुनलुन जो आपका चाइना तिब्बत के क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट और भी हैं, थोड़े सुलेमान भी है और भी कुछ काकेसाइड भी, ठीक है, काकेसस पर्वत ऐसे भी हैं छोटे मोटे, लेकिन ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ का लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट एक आपका चाइना का मंदारिन है, ठीक है। फिर हिंदी है, फिर रशियन है, अरबिक है, बंगाली है और पर्शियन है। ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट आपका लैंग्वेज है। तो मंदारिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, और हिंदी भी है, फिर रशियन है, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ के इम्पॉर्टेंट जो एनिमल्स हैं उसके बारे में देख लीजिए। तो एशियाटिक लायन, इंडियन पी फॉल, ठीक है, एशियन एलिफेंट, टाइगर, गैन पैंडा, ओरेंगुटन, ठीक है। फिर प्रोबेबिसिक मंकी है, ठीक है, स्नो लेपर्ड है और इंडियन कोबरा है, ठीक है। ये यहाँ एशिया के जो इम्पॉर्टेंट जितने सारे एनिमल और रेप्टाइल्स हैं, बस यही सब है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है। अब आते हैं एशिया का कंट्री, ठीक है। तो कैसे आप लोग याद कर पाओगे कंट्री को, तो थोड़ा सा देख लो, ठीक है। मैं अभी एक बार बोल देता हूँ और फिर धीरे धीरे जब हम लोग कंट्री को पढ़ना चालू करेंगे तो आपको पूरा कंट्री भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मालदीव,
श्रीलंका, भारत, नेपाल, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तिमोर, फिलीपींस, चाइना, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, तुर्की, लेबनान, सीरिया, इज़राइल, यहीं पे एक और फ़लस्तीन भी है, ठीक है। फिर जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो यहाँ एशिया के ये सारे कुछ कुछ प्रमुख आपके कंट्री हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि आप कलर वाइज यहाँ पे बांट दिया, एशिया को लगभग 4 भाग में बांटा है, ठीक है। एक रेड कलर से आपको दिख रहा है, एक आपका ब्लू कलर में दिख रहा है, एक येलो कलर में दिख रहा है, ग्रीन कलर में दिख रहा है। ये 4 भाग में एशिया को बांटा गया है, ठीक है। तो रेड कलर जो हिस्सा दिख रहा है आपको, रेड कलर वाले, ये कंप्लीट, ठीक है, ये आपका आ गया है ईस्टर्न एशिया में, ठीक है, जितने सारे रेड है। फिर जितने सारे ब्लू हैं वो आपका साउथ ईस्टर्न एशिया है, ये सारे आसियान कंट्री कहलाते हैं ये, ठीक है। फिर आपके साउथ सेंट्रल एशिया है, ये आपके जो साउथ सेंट्रल एशिया कहलाते हैं, ठीक है, ये वाले हिस्से, ये तो सारे पिल्ले वाले कहलाएंगे, ठीक है। और फिर जितने सारे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको, ये वाले पूरे, ठीक है, ये वेस्टर्न एशिया है, ठीक है। तो ये आज हमारा रहा था, छोटा सा वीडियो था, बस आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो अब हम लोग रेगुलर लगभग चलेंगे, और जितने सारे कंट्री है, एक करके सारे कंट्री को भी हम लोग अच्छा से एक्सप्लोर करने वाले हैं, और जानेंगे कि क्या क्या है, किस कंट्री में क्या है, छोटा मोटा जो भी इन्फॉर्मेशन को कंट्री से रिलेटेड कुछ कहानियाँ होंगी तो कहानियाँ भी उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिएगा, और बस थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।